हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का, आप तमाम पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पर दिल से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हिंदी ग्रामर के ताल्लुक़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपने इस तरह के ग्रामर शायद कहीं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा। एक बार वीडियो को देख कर देखें, चाहे जिस एग्ज़ाम में जा रहे हो, बी टेट हो, सी टेट हो, MP टेट हो, झारखंड टेट हो, या फिर आप सक्षमता में जा रहे हैं तो एक बार इस हिंदी ग्रामर जीके को ज़रूर देख करके जाएं। आइए बाकी बातें बीच में होगी, फिर मिलते हैं आपसे। सवाल यानी प्रश्न नंबर 1, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए बोलकर, बी लिखकर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? आपने अगर कहीं से तैयारी किया हो तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपको जवाब दूंगा, आपका इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप उसको ध्यान से सुने। तो प्रश्न नंबर 1 जो है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, लिख कर। क्या करके? लिख करके। भाषा जो है बोलने से नहीं होता बल्कि लिखित रूप में किया जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में, भारत की राष्ट्रीय भाषा है। जी, भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ये आपके जीके भी काम आएगा और साथ ही आपको ग्रामर के लिए फुली वीडियो आपको सपोर्ट करेगा। भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेज़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 होगा, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा को बताता है। नियम, काम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए दिखा दे रहा है कि आपका आंसर आपका ए इज आंसर राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, पुष्प कौन सा शब्द है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। प्रश्न नंबर 4 सही है, तत्सम है। क्या तत्सम है? इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप एग्जाम में जाने से पहले। प्रश्न नंबर 5 कह रहा, ऊ के उच्चारण स्थान है। एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है। एक खींच कर पढ़ते हैं, एक बगैर खींच के पढ़ते हैं। तो इन पूछ रहा है कि ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रामर है। आपको ऐसे ग्रामर किसी चैनल पे बहुत कम मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, होंठों से। ऊ ये दोनों होंठ आपके ऊपर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6 होगा, ए ओ औ कौन सा स्वर है? ए ओ औ कौन सा स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप जहाँ से भी हैं अपना नाम लिखें कमेंट में और फिर बताएं कि आपका इस ऑप्शन का सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आप अपना नाम लिखते हैं और डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो मैं आपके लिए आशीर्वाद दूंगा, दुआएं दूंगा कि आप इम्तिहान में, अपने परीक्षा में सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन आपका सी है, संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं, मात्राएं कितने प्रकार के होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। प्रश्न नंबर 7 है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। प्रश्न नंबर 7 है, सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए हम बताते हैं आपको कि प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा जो आपका बी होगा, 3। मात्राएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जहां से भी हों, आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिले, तो इसी नाम से, यानी जो हमारा चैनल का नेम है ओनली फॉर एजुकेशन, इसी नाम से टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, दोस्तों को वहाँ आने के लिए आमंत्रित करें, वहाँ आपको फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 30। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 33 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 9, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम के अंदर, हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको लिए बहुत बेनिफिट वाला वीडियो है ये, वीडियो को ज़रूर देखें। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आपसे बात गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। आपको फ्री में हम पीडीएफ देंगे इसी चैनल के, जो हमारा टेलीग्राम है ओनली फॉर एजुकेशन के नाम से, वहाँ आप जाएँ, आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए, तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कंठ। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, और ऑप्शन डी में मूर्धा। क्या बता जवाब देंगे आप? प्रश्न नंबर 10 का प वर्ग का उच्चारण स्थान है, ये इम्तहान में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उच्चारण आप क्या बोलता है कि उत्तर है ऑप्शन सी ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 है, 10 के बाद 11 है। ये आपके 30 प्रश्न का दिए जा रहे हैं, हर वीडियो में आपको 30 प्रश्न से दिए जाएंगे। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। आप बताएंगे कि प्रश्न नंबर 11 ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 11 है, इसका सही आंसर क्या होगा? जी स्टूडेंट, सही आंसर उसका होगा डी मूर्धा। प्रश्न नंबर देखते हैं 12 में, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। ओष्ठ बोलते हैं होंठ को। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे उत्तर का इंतज़ार करें, मैं आपको सही उत्तर दूंगा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा आपको ए तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है, प फ ब म ब ब म का उच्चारण स्थान है। 1 2 3 4 5 5 गो शब्द दिए हुआ है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो प्रश्न नंबर 13 का उच्चारण आंसर होगा आपको, यानी उत्तर होगा बी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 14 है, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये तमाम चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर होगा आपका सी 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कृपा, ऑप्शन डी जाति। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन
ए कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 16 है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? शब्द से संज्ञा से बना हुआ। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी गुणी, ऑप्शन सी दान, ऑप्शन डी जाति। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुणी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 17 यानी 17 है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? उधर था है, यहाँ है नहीं है। ऑप्शन ए नमकीन, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी धनवान, ऑप्शन डी में है फुर्ती। तो प्रश्न नंबर 17 यानी 17 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी फुर्ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आपकी PDF की आवश्यकता पड़ेगा तो हमसे जा करके टेलीग्राम पे आप लिख सकते हैं, फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। शर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आप वहाँ आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 18 में। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, बी नियमित, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन डी अपमान। बताएंगे प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? जी स्टूडेंट, सही ऑप्शन होगा आपको अपमान, ऑप्शन डी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 19 में है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए इच्छुक, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी संतोष। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा आपको, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इच्छुक। देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 20 में है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जो लफ्ज़ आता है, संज्ञा के बदले जो नाम आता है उसी को हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी। तो याद रखिए क्या ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 यानी कि 20 का ऑप्शन होगा आपका डी 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर आपका है 21 है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए चालू, ऑप्शन बी कमाऊ, ऑप्शन सी समझना और ऑप्शन डी में पठित। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी समझना। प्रश्न देखते हैं 22। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन सी कल, ऑप्शन डी आज का। दी तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी आज का। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 23 है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी ऐसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काली। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बना गया है? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ए अच्छा, बी बच्च, ए बच्चा, बी वच, सी ए और बी दोनों। सही जवाब देंगे 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द जो है जो नीचे दिए गए हैं गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए लाल फूल, ऑप्शन बी 5 लड़के, सी 10 हाथी, डी में से कोई नहीं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल फूल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में है 26 में संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
संख्यावाचन विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी में 8। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा शब्द परिमाणों बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण है। शेर भर दूध, बी 4 गज, सी सब धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। तो हम बता रहे हैं सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा शेर भर दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोग के दृष्टिकोण से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? इनमें से कौन विधेय विशेषण है? देख रहे हैं। ऑप्शन आपका ए मेरा लड़का आलसी है, बी सतीश सुंदर लड़का है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 का सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 30 जो आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। फिर मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी सही से करना, तो जीके जीएस हो या फिर आपका हिंदी हो, विज्ञान हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन तमाम की इस चैनल पर तैयारी की जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कांटेक्ट करें, आपको तमाम चीज़ों की पीडीएफ और वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इससे पहले जान लें कि 30 प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूल्यावस्था है? ए प्रियतर, बी लघुतम, सी सुंदर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सुंदर। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करके। तब तक के जय हिंद जय भारत।